सर्दियाँ आते ही सबसे पहले माइंड में क्या आता है खाने को लेकर कि अब बहुत सारा साग हम डेली बेसिस पे ले रहे होते हैं, क्योंकि विंटर्स आते ही आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल होती है और लोग खाते भी हैं क्योंकि बॉडी इससे वार्म भी रहती है, पेट है वो भी अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है गट, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती है। बट जब किडनी फेलियर के पेशेंट्स की बात आती है, उस कंडीशन में हम हरी पत्तेदार सब्जियां लेने से मना करते हैं। आपको जानना ज़रूरी है कि मना क्यों किया जाता है, क्योंकि विंटर्स आते ही जब मार्केट में ये सारी सब्जियां अवेलेबल हैं और घर पे आती है तो पेशेंट का खाने का मन ज़रूर करता है। लेकिन आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, आपकी किडनी की कंडीशन को स्टेबल रखने के लिए, आपकी पोटेशियम वैल्यूज़ को इन चेक रखने के लिए डॉक्टर्स ज़रूर आपको मना करते हैं कि ये सब्जियां नहीं खानी है। किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा भी देखी जाती है। तो अगर आपकी पोटेशियम वैल्यूज़ नॉर्मल रेंज के अंदर है, नॉर्मल वैल्यूज़ होती है 3.5 टू 5.2 मिलीमोल पर लीटर, 4.5 अंडर 5 रहती है, लेकिन बॉर्डरलाइन 5 के आसपास नहीं है, 4.5 4 के अराउंड स्टेबल है, आपका पोटेशियम नॉर्मल रेंज के अंदर रहता है। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को हफ्ते में एक बार इन सब्जियों को लीच करके अलाउ कर देते हैं। मतलब कि आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा गर्म पानी में इनको चॉप करके छोड़ देना है। उसके बाद इन्हें वो पानी ड्रेन ऑफ करवाया जाता है और इन सब्जियों को बॉईल करवाया जाता है। फिर हम पेशेंट को बोलते हैं या तो आप इसकी सब्जी बना लीजिए या फिर आप इसको आटे में गूँथ के नॉर्मल मिस्सी रोटी की तरह बनाकर ले लीजिए। और जब भी हम साग की बात करते हैं तो ज़्यादातर पेशेंट्स किस तरीके से ले रहे होते हैं, आलू पालक या आलू मेथी की फॉर्म में ले रहे होते हैं। तो आलू तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है किडनी के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं और जो नॉन डायबिटिक भी हैं, आलू के अंदर भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो पोटेशियम वैल्यूज़ इन चेक रहे, आपका हार्ट हेल्दी रहे, क्योंकि हार्ट के जितने भी मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है उसे पोटेशियम संभालता है। और विंटर्स आते ही कार्डियक अरेस्ट के वैसे ही चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो किडनी फेलियर के पेशेंट को स्पेशली प्रिकॉशंस के साथ रहना है। तो हम ये सब्जियां कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। अगर आपकी पोटेशियम की मात्रा इन चेक रहती है, 4.5 4 के आसपास बनी हुई है, तो भी आप हफ्ते में एक बार ये सब्जियां कंज्यूम कर सकते हैं, डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे नहीं। क्योंकि कुछ लोगों की हैबिट क्या होती है, साग को बॉईल करके रख लिया और कुछ कुछ दिनों बाद उसे तड़का लगाकर बनाते रहते हैं। तो वो बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है एक पेशेंट के लिए और स्पेशली किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा मात्रा में ये लीफी वेजिटेबल्स अलाउ कर ही नहीं सकते। ये सारी वेजिटेबल्स गर्म होती है और किडनी की कंडीशन में इनको बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते। कुछ भी एसिडिक कंडीशन क्रिएट होती है तो आपके लेवल्स बहुत तेज़ी से जंप करने स्टार्ट होते हैं। एज़ पर आयुर्वेद हम ये मानते हैं कि ये सब्जियां काफ़ी गर्म मानी जाती है तासीर में। सरसों को वैसे भी आयुर्वेद के हिसाब से बहुत अच्छी वेजिटेबल में काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि ये जहाँ पर भी ग्रो की जाती है उस ज़मीन से जितने भी मेटल्स हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सबसे निकृष्ट, कम अच्छी मानी जाती है वो एक सब्जी है, अच्छा नहीं माना जाता इसे। तो बहुत ज़्यादा हम पेशेंट के लिए कभी भी अलाउ नहीं करते, क्योंकि गैस्ट्रिक इश्यूज़, हेवीनेस, ब्लोटिंग ये सारा कुछ बनता है। तो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में कि हरी पत्तेदार सब्जियां सर्दियां आते ही, जो पालक, मेथी, बथुआ या फिर आपका सरसों का साग है, वो किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए स्पेशली क्यों मना किया जाता है। आपके माइंड में कोई भी सवाल हो अपनी डाइट के रिलेटेड या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको किडनी के किसी भी सिम्टम के रिलेटेड या अपनी कंडीशन के रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बहुत सी ऐसी वीडियोस, ऐसी जानकारी पा सकते हैं हमारे चैनल पे। डिफरेंट बहुत सी वीडियोस हैं डाइट से रिलेटेड जो आपको हेल्पफुल साबित हो सकती हैं अपनी कंडीशन को मैनेज करने में, क्रिएटिनिन वैल्यूज को कंट्रोल करने में। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।